और आपसे पूछा है बी, आपसे पूछा इसका क्या है BMF, BMHF के F को पूछा गया है। तो देखो W से X गया मतलब 23 से 24 +1 -1 फिर +1 फिर -1 और फिर +1। तो अब यहाँ पर +1 करिए तो हो गया आपका C, यहाँ -1 करिए तो हो गया L, फिर +1 करिए तो हो गया H का I, फिर -1 करिए तो हो गया आपका कितना I का J, और फिर +1 करिए तो कितना हो गया F का G। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर क्या कर जाएंगे, गलती कर जाएंगे, वो ना पूरा चेक नहीं करेंगे और वो जल्दबाजी में आंसर जो है ऑप्शन नंबर A दे देंगे, और जो कि ना उन्हें गलत पड़ेगा, जो कि उन्हें गलत पड़ेगा, जो कि उन्हें गलत भारी पड़ेगा। ठीक है, ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। सही है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बेटा देखो जो पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी है वो पिछले साल भी मेरिट बेस पे आई थी, है ना, उसमें हमने पिछले साल भी ट्विटर कैंपेन करा था, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, वो उनकी इच्छा है कि वो किस तरह से भर्ती करवाने चाहते हैं। ठीक है, वो ट्विटर अब वो कराने ही उसमें चाहते हैं। तो रॉयल आशिक कितने दे आया, पहले बात तो आशिक इतना बड़ा है तो तेरे को कठिन ही लगेगी। अब ये क्वेश्चन तुमने आंसर सबने ए दिया था, आसान था क्वेश्चन, ये आसान ही था जब तुम सबका आंसर ये आ रहा था। तो वो बात अलग है कि सारे के सारे गलत थे और आशिक तेरे तो बस की नहीं थी। अब ऐसे में क्या होता है कि जब तुमने ये ट्राई करा ये नहीं बना तो इसका विपरीत भी ट्राई कर। विपरीत पे क्या है, जैसे यहाँ +1 हुआ है तो ऊपर -1 यानी कि A, यहाँ +1 यानी कि N, यहाँ -1 यानी कि G, यहाँ +1 यानी कि L और यहाँ -1 यानी कि E, मतलब एंजल। तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, एंजल बनेगा। तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, एंजल बनेगा। ठीक है, इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, एंजल बनेगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाओ भाई, फटाफट से बनाओ। असल में क्या होता है ना, यहाँ पर 40 मिनट में 20 क्वेश्चन करने होते हैं, एग्जाम में 12 मिनट में 20 क्वेश्चन करने हैं। तो मैं तुम्हें क्या कहता हूँ, यहाँ से आप सब कुछ सीखिए चीजों को। ठीक है, और जब यहाँ से आप सब कुछ चीजों को सीख लिए हैं तो जो एग्जामपुर की वेबसाइट है या जो एग्जामपुर की एप्लीकेशन है उस पर जाइए और टेस्ट सीरीज भी दीजिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज देने से ही तो आगे बढ़ पाएंगे चीजें। रवि कुमार क्यों बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन ही इस प्रकार का दिया गया है। अब वहां पर क्यों का विकल्प है ही नहीं तुम पे, ये ऑप्शन चयन करके आंसर थोड़ी ना आना था। कह रहा A डिवाइड B का अर्थ है A B का पति है, तो Z C का B A का पति है, तो मतलब C जो है, तो मतलब C जो है वो कौन हो गया, Z का पति हो गया, तो Z पत्नी हो गई। C माइनस V, इसका अर्थ है A B का पिता है, तो C पिता है B का। V प्लस H, A प्लस B का अर्थ है B A की बहन है, तो मतलब H जो है वो बहन है किसकी, V की, और H इंटू N, A इंटू B का अर्थ है B A का पति है, मतलब N जो है वो पति है किसका, H का। H प्लस M प्लस का अर्थ है B A की बहन है, तो मतलब M जो है वो बहन हो गई किसकी, N की। पूछा क्या है, M H से, तो H M को क्या बुलाएगा, तो ये बुलाएगा आपको क्या, तो भी भाई एक बार रुकना जरा, इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है Z डिवाइड C, तो अगर ये A है ये B है, A डिवाइड B का अर्थ है B A का पति है, मतलब कि जो C है वो Z का पति है, तो Z उसकी पत्नी हो गई। फिर ये अगर A है और ये B है तो A माइनस B का अर्थ है A B का पिता है, तो मतलब V जो है वो C जो है वो V का पिता है, तो C जो है वो V का पिता है। फिर क्या है V प्लस H, तो A प्लस B, A प्लस B का अर्थ है B A की बहन है, तो H जो है वो बहन है किसकी, V की। फिर H जो है वो बहन है V की। फिर क्या है H इंटू N, A इंटू B का अर्थ है B A का बेटा है। अच्छा, B जो है वो A का बेटा है। अब यहाँ देखो A और B कौन है, यहाँ ये A और ये B है, तो N जो है वो H का बेटा है। N कौन है, वो H का बेटा है। फिर क्या है N प्लस M, तो A प्लस B, अगेन A प्लस B का अर्थ है B A की बहन है, तो M जो है वो बहन हो गई किसकी, N की। पूछा क्या गया, M H से, तो H M को क्या बुलाएगा, डॉटर बुलाएगा। क्या बुलाएगा, डॉटर, बेटी। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर। मैं एक बात बताता हूँ आपको, जब आप एक सिलेक्शन ले लेते हो ना, जैसे मान लो आपका एक सिलेक्शन हो गया जो कि आपका GD पक्का है, भाई जिसने तैयारी करी है ईमानदारी से, ठीक है, वो आराम से 60 प्लस करके आ रहा है। अगर आपने ईमानदारी से करी है, आपने पढ़ाई 2 से 3 घंटे, आज एक ऑफिस में सिंगल्स और मैन है ना, तो यहाँ पर आप जानते हो मैं हमेशा कहता हूँ ऐसी कंडीशन में तीनों का सम का रिलेशन देना, ऐसी कंडीशन में तीनों में सम का रिलेशन होता है। ठीक है, हाँ, जो जॉब कर रहा है वो 3-4 घंटे पढ़ रहा है उसका तो बनता है भाई, जॉब करने के साथ 3-4 घंटे हो सकता है पढ़ रहा होगा व्यक्ति, लेकिन अगर कोई व्यक्ति घर बैठा है और तब 3-4 घंटे पढ़ रहा है, कोई फायदा नहीं फिर और ऐसी पढ़ाई का। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, मेहनत कर लो अभी भी समय है। ठीक है, बहुत अच्छे। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि ये वाली कंडीशन जो है वो 2 बन रही है ना, ये वाली जो कंडीशन है 2 बढ़ के आ रही है, मतलब ये छोड़
यहाँ ध्यान से देखो, ये जो यहाँ पर अगर मैं नंबरिंग कर दूं पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है, मैंने नंबरिंग कर दी, तो यहाँ चौथा, यहाँ पहला, यहाँ दूसरा और यहाँ तीसरा, यहाँ 4, यहाँ 1 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना, यहाँ पर 3। ओके, तो यहाँ पर देखो 1, फिर यहाँ पर देखो 4, फिर यहाँ पर देखो 3 और यहाँ पर देखो 2, फिर यहाँ देखो तो 3, फिर यहाँ देखो तो 4, फिर यहाँ देखो 1 और यहाँ देखो तो 2। मतलब एक चीज तुम्हें समझ में आ रही होगी क्या, कि जो यहाँ वाली कंडीशन है, एक एक छोड़ के देखो तो बहुत आसानी से दिख रही है। ये देखो, ये बहुत आसानी से दिख रही है क्या, कि ये यहाँ पर और फिर ये यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर और फिर ये यहाँ पर, तो एक एक छोड़ करके देखो ना तो बहुत आसानी से दिख रही है। इसमें देखो क्या हो रहा है, मतलब ये वाली कंडीशन भी ये यहाँ पर है ना, ये देखो यहाँ पर, तो अगर इसमें आएगी तो इसका एक एक प्लस कर दो। यहाँ पर क्या करोगे, जो इसकी छठी इमेज बनेगी, जो इसकी छठी इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, वो इसमें एक एक ऊपर, मतलब प्लस सबसे नीचे, यहाँ इक्वल टू, यहाँ 0 और यहाँ बॉक्स। कहाँ आ रहा देख लो, प्लस इक्वल टू 0 और बॉक्स, मतलब ऑप्शन डी। कहाँ आ रहा है देखो, मतलब ऑप्शन डी। क्या आ रहा है, ऑप्शन डी आ रहा है, सही है। कहाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट बना हुई, अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, कह रहा दी गई आकृति में अरे कितने त्रिभुज है, कह रहा दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, त्रिभुज की संख्या बताइए। मॉक टेस्ट में अगर तुम्हारे 50-55 भी बन रहे हैं ना, तो एग्जाम में तुम 60 प्लस आराम से करके आओगे, क्योंकि मॉक टेस्ट जो है वो एग्जाम से थोड़ा सा हार्ड होते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट जो है वो हमेशा ही एग्जाम से थोड़ा सा हार्ड होते हैं, वो फिक्स होता है सबका। मानव, नर और पशु, तो बेटा नर मानव है ना, ठीक है। अब लेकिन इसमें क्या है एक चीज, कि मानव जो है वो तो पूर्ण रूप से नर में आएगा, ठीक है। और मानव, नर जो है वो मानव भी हो सकता है और नर जो है वो पशु भी हो सकता है। नर का अर्थ होता है मेल, ठीक है, नर का अर्थ क्या होता है, मेल होता है, ठीक है। अब मेल मतलब कि चाहे जानवर हो तो जानवर भी तो नर जानवर होती है ना, और मादा है ना, नर और मादा, और नर का मतलब मेल यानी कि पुरुष भी हो सकता है, ठीक है। तो नर शब्द जो है वो मानव के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सभी नर मानव हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन सभी नर मानव हो ये जरूरी नहीं है, इसलिए कुछ नर जो है वो मानव होंगे और कुछ नर जो है वो आपके जानवर होंगे, ठीक है, कुछ नर जो है वो आपके जानवर होंगे। तो नर और मादा दो शब्द होते हैं, मेल और फीमेल, ठीक। अब क्वेश्चन क्या था, कह रहा है इसमें त्रिकोण की संख्या बतानी है, तो इसमें देखते ही आकृति में पता चल रही है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 7 और 8, ठीक है। इसमें देखते ही आपको अंदाजा हो रहा होगा कितने हैं, 8 है भाई, कितने हैं 8, मतलब कि ऑप्शन सी। कितने हो गए, 8 हो गए, मतलब कि ऑप्शन सी हो गया, ठीक है, 8 हो गए यानी कि ऑप्शन सी हो गया। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट है कि जहाज बना देंगे, करिए अगला क्वेश्चन देखिए, बनाइए इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं कि हवाई जहाज कॉकपिट से संबंधित है, हवाई जहाज जो है वो कॉकपिट से संबंधित है। 4 का है, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, तो मतलब 6 का, 6 का होता है 216, 216 माइनस 6 मतलब 210, 210 आंसर होगा उसमें। क्यों पर आधारित है, हवाई जहाज का संबंध कॉकपिट से, तो ट्रेन का किससे होगा, इंजन से। ट्रेन का किससे होगा, इंजन से। किससे होगा, इंजन से। भाई कॉकपिट वो हिस्सा होता है जिसमें ट्रेन उसका हवाई जहाज का पायलट बैठता है, और इंजन जो है वो हिस्सा होता है जिसमें ट्रेन का हवाई जहाज मतलब ट्रेन का पायलट बैठता है ना, जिसको हम लोको पायलट कहते हैं। लोको पायलट जिसको आप कहते हो वो क्या होता है, इंजन ही तो होता है। लोको पायलट किसको कहते हो, इंजन को, ठीक है। मतलब ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर बनेगा। शशिकांत पहले आंसर कर लो, उसके बाद शायरी वारी कर ले। चलो करो आंसर अगले क्वेश्चन का। अरे यार दीपक भैया एक काम कर, देख मैं पूरा लिख देता हूँ, ठीक है। 6 24 120 210 336 60 120 210 336 504 720, ठीक है, एंड सोन अप टू। अब सही है, अब मत परेशान हो इतना। ये है, अब देख ले इस पे जो तेरा मिसिंग था वो तेरा आंसर हो जाएगा, देख ले भाई। अब यहाँ से देखिए, जी से आई तो +2, और आई से के तो भी +2, डी से एफ तो +2, तो एफ से +2 किया तो एच हो गया, कितना हो गया, एच, मतलब ऑप्शन सी। कितना हो गया, एच हो गया, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, करिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, करिए इसका आंसर जल्दी से।
कि प्रश्न आकृति में सामने आए घन के आधार पर उत्तर आकृति में निम्नलिखित में से कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता। तो कौन सा नहीं बन सकता देख लीजिए, परसेंटेज के विपरीत हैश, और फिर प्लस के विपरीत एंड, और फिर डॉलर के विपरीत एट द रेट। यहां देखिए कह रहा है हैश परसेंटेज, तो ये हैश अलग हो गया, एट द रेट अलग हो गया, डॉलर अलग हो गया। यहां देखिए परसेंटेज और प्लस और डॉलर अलग हो गया। यहां देखिए परसेंटेज डॉलर और एंड अलग हो गया, हैश डॉलर प्लस, तो चार ही बन सकते हैं भाई। यहाँ पर जो है क्यों चारों फॉर्म हो जाएंगे ना, चारों फॉर्म हो सकते हैं भाई। ऑप्शन है नहीं यहाँ पर, एक ऑप्शन दिए गए थे एबीसीडी में, तभी यहाँ पर एबीसीडी गायब है। ये चारों बन सकते हैं, ऑल कैन बी फॉर्म होगा बेटा इसका आंसर, चारों बन सकते हैं यहाँ पर, ऑल कैन बी फॉर्म होगा। युवराज वही होगा अब आंसर, अगर कोई गलत बता रहा है तब भी, है ना। मुझे पता है कई बार क्या होता है किसी किसी किताब में वो नर को पूरी तरह से मानव में दिखा देते हैं, नर को क्या दिखा देते हैं, पूरी तरह से मानव दिखा देते हैं, और पशु जो है वो अलग कर देते हैं, है ना। तो अगर किताब में ये हुआ है तो उनको भेज दीजिए कि नर जो है ना वो पशु में भी आएगा, क्योंकि सभी तरह के पशु नर नहीं होते, और सभी मानव जो है मतलब इंसान, मानव का अर्थ होता है इंसान, तो इंसान में पुरुष और मादा दोनों होती है, मतलब पुरुष और महिला दोनों होती है, तो नर और मादा ये दो चीज होती है, ठीक है। नर और मादा ये दो चीजें होती है। कह रहा है कॉलेज बुक्स रीडिंग स्टूडेंट पुस्तकालय, तो पुस्तकालय में कौन जाता है, स्टूडेंट्स जाते हैं, स्टूडेंट्स जाते हैं कहाँ, पुस्तकालय में, ठीक है। सबसे पहले आपका कॉलेज पहुंचोगे, कॉलेज में आप लाइब्रेरी में पहुंचोगे, लाइब्रेरी में आपको स्टूडेंट मिलेंगे, वो बुक्स पकड़ेंगे और वो पढ़ाई करेंगे। तो मतलब पहले कॉलेज गए, फिर पुस्तकालय गए, है ना, और फिर आपने किताब ली और फिर आपने पढ़ाई करी, अर्थात इसका आंसर हो गया आपका 15423, 15423। आप कह रहे हो 415, मतलब एक स्टूडेंट कॉलेज जाता है फिर लाइब्रेरी में जाता है, तो फिर या तो नहीं, आप स्टूडेंट हो ना, इसको आप ऐसे सोचो ना, पहले कॉलेज जाओगे फिर लाइब्रेरी में जाओगे फिर स्टूडेंट फिर बुक लोगे, हाँ ठीक है। अब इसको ऐसे सोचो कि आप एक स्टूडेंट हो, आप क्या हो, एक स्टूडेंट हो, आप पहले कॉलेज जाओगे, है ना, फिर कॉलेज जाके आप वहां पर लाइब्रेरी में जाओगे, लाइब्रेरी में आप बुक लोगे और बुक लेके फिर पढ़ाई करोगे, तो ये होगा इसका राइट आंसर। क्या होगा, ये होगा इसका राइट आंसर, ठीक है, देख लेना इसका, ये होगा राइट आंसर, ये नहीं होगा, ये होगा, इट मस्ट बी राइट, दैट इज 415। तो 41523 मतलब ऑप्शन डी, 41523 मतलब ऑप्शन डी, ठीक है। तो स्टूडेंट जो है वो जाएगा ना कहीं, अगला देखो नेक्स्ट है, बनाओ। कह रहा है प्लस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिवाइड को, प्लस किसको कर रहा है, डिवाइड को। फिर कह रहा है डिवाइड जो है रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस को, मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस को, और माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लाई को। देखिए 25 माइनस का मल्टीप्लाई 7, मल्टीप्लाई की जगह -12, डिवाइड की जगह +48, डिवाइड प्लस की जगह डिवाइड 6, तो ये हो गया आपका 8 48, हो गया 25 7 175, 25 150, 25 7 175, -12 + 4 मतलब -4, मतलब 171 जो है वो आपका आंसर होगा। कितना होगा, 171। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर बनेगा। अगला देखो नेक्स्ट है, देखो इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, मैं बता दूं आपको, हर शिफ्ट में आ रहा है, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है इससे संबंधित। कैसे आ रहा है, कभी तो वो ऐसे लिख देता है कि 20, 30, 42, 56, क्वेश्चन मार्क। तब हमारा दिमाग जाना चाहिए 5 का वर्ग -5, 6 का वर्ग -6, 7 का वर्ग -7, 8 का वर्ग -8, 9 का वर्ग -9, 81 -9 यानी कि 72। क्वेश्चन वो ऐसे भी दे रहा है 6, 24, 60, 120 एंड देन क्वेश्चन मार्क। तब दिमाग जाना चाहिए 2 का क्यूब -2, 3 का क्यूब -3, 4 का क्यूब -4, 5 का क्यूब -5, तो अगला होता है 6 का क्यूब -6, अर्थात 216 -6 मतलब 210। तो ऐसे प्रश्न बहुत दे रहा है, वो हर शिफ्ट में दे रहा है, या तो उस पैटर्न पे या इस पैटर्न पे। यार ये तो आसान है, ये हो गया 5 का स्क्वायर, ये हो गया 7 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर और ये 15 का स्क्वायर, तो अगला हो जाना है यहाँ पर 11 का स्क्वायर, और 11 का स्क्वायर मतलब 121, अर्थात ऑप्शन डी। तो 11 का स्क्वायर मतलब 121, यानी कि ऑप्शन डी जो है उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, कह रहा है कि जो चिकन पॉक्स है वो वायरस के कारण होते हैं, ठीक है। तो जो रिंग वॉर्म है, कहते हैं ना रिंग वॉर्म, ये किसके कारण होते हैं, चिकन पॉक्स जो है वो वायरस के कारण होते हैं। कोई बात नहीं यार बेटा, लेट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, अब प्रैक्टिस मान लो जल्दी से, फटाफट से कर लो, फिर मैं आज इसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, सही है। तो यहाँ पर बताओ ये किस कारण होते हैं। अरे यार यहाँ ध्यान रखना कि ये जो है ये फंगस के कारण होते हैं। किस कारण होते हैं, कवक के कारण, बैक्टीरिया के कारण नहीं होते हैं, ठीक है। ये जो है ये फंगस के कारण होते हैं, सही है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी होगा, फंगस के कारण हो जाते हैं, है ना, इचिंग वगैरह की परेशानी होती है,
तो यहाँ पर फंगस यानी कि ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। अगला देखो एक नेक्स्ट है, कह रहा रमेश उत्तर दिशा में वार्डो के लिए 25 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर तक चलता है, फिर वह फिर से बाएं मुड़ता है और 25 मीटर तक चलता है, वह फिर बाएं मुड़ता है और 50 मीटर तक चलता है, वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है। तो यहाँ देखिए क्या है, रमेश उत्तर दिशा में 25 मीटर चलता है, मतलब यहाँ से उत्तर में कितना चल रहा है, तो यहाँ से उत्तर में 25 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है ना, फिर वह फिर से बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, वह फिर से बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, वह फिर से बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। तो इस पॉइंट को पार करते हुए 50 मीटर पहुंच गया। ठीक है, अब बताइए अंतिम स्थिति से कहाँ है, तो ये स्थिति बतानी है कितनी है, तो ये 25 मतलब टोटल कितनी है 50, उसमें से देखो 25 ऐसे गया, 20 गया, फिर 25 गया, फिर से बाएं मुड़ा, 25 मीटर चला, यहाँ पर पहुंच गया। एक मिनट रुको, यहाँ पर पहुंच गया, कह रहा है 25 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक फॉर 20 मीटर, अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक फॉर 25 मीटर, एंड ही देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 50 मीटर। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, सही है, अब सही है। तो ये अगर 20 मीटर हो गई तो ये जो बची हुई डिस्टेंस है ये कितनी होगी, ये 30 मीटर होगी, क्योंकि टोटल 50 मीटर है। टोटल कितनी है, टोटल 50 मीटर है, तो बची हुई कितनी हो जाएगी 30 मीटर, 20 नहीं होगी बाबू, 30 मीटर होगी। तो आरंभिक स्थिति से, आरंभिक यहाँ से शुरू हुआ था वो चलना, ठीक है, यहाँ पर जाकर के रुक गया है, घूम फिर करके आकर के, तो जो है उसकी 30 मीटर जो है वो दूरी कहलाएगी। कह रहा है कोरिया की जो है वो वॉन है, कोरिया की जो है वो क्या है, वॉन। कोरिया का संबंध किससे हो गया बेटा, वॉन से। तो कह रहा है कोरिया की जो है वो कौन है, वॉन है। तो अर्जेंटीना की बताओ क्या है, अर्जेंटीना की बताओ क्या है, तो ये करेंसी की बात कर रहा है, कोरिया की जो करेंसी है वो वॉन है, तो अर्जेंटीना की करेंसी बताओ, अर्जेंटीना की क्या बताओ, करेंसी बताओ भाई। अरे भैया अर्जेंटीना की करेंसी, शानवी गिल, सोमनाथ, सौरभ, बहुत अच्छे बेटा, बताओ, बहुत अच्छे उजैर, पेसो, बिल्कुल ठीक है। तो अर्जेंटीना की जो करेंसी है वो पेसो है, क्या है, पेसो। अब आप जानबूझ के येन अगर आंसर दे रहे हो तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको नहीं पता है और आप तब भी येन आंसर दे रहे हो, पढ़ने की जरूरत है। दिरहम दे रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, इतनी ज्यादा पढ़ने की जरूरत है कि आने वाली जो भी वैकेंसी है उसके लिए 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना शुरू कर दीजिए। मेरी बातें कभी कभी आपको कड़वी लगती होंगी कि मैं पुलकित से बहुत कड़वा बोलते हैं, कभी प्यार से बात नहीं करते, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, जो व्यक्ति कड़वा होता है ना वो हमेशा अच्छे के लिए बोलता है, कड़वा, ठीक है। अरे मंजू वो ठीक है बेटा, मनु मनु जो भी है नाम। चलिए, कह रहे हैं कि 42 छात्रों की कक्षा में स्वाति का रैंक नीचे से 19वां है, पुरुषोत्तम स्वाति से 6 रैंक नीचे है। अब देखिए एक तरीके से जो स्वाति है वो यहाँ पर है और उसका रैंक नीचे से कितना है, 19वां है। पुरुषोत्तम जो है स्वाति से 6 रैंक नीचे, मतलब पुरुषोत्तम यहाँ है, तो ऐसा कह लीजिए नीचे से कितना हो गया, 13वां हो गया, नीचे से कितना हो गया, 13वां हो गया, है ना। तो नीचे से शीर्ष से पुरुषोत्तम की रैंक क्या होगी, तो ऊपर से बताइए। तो टोटल कितना दिया गया, 42। हमें टी इक्वल टू पता होता है क्या, एल प्लस आर माइनस 1। तो 42 बराबर नीचे से, मतलब एल को नीचे से मान लिया हमने, आर को ऊपर से मान लिया -1, मतलब 12। तो आर इज इक्वल टू कितना हो गया, 42 माइनस 12 मतलब कि 30, 42 माइनस 12 मतलब कि 30, ठीक है, मतलब कि 30 जो है वो आपका आंसर होगा। कितना होगा, 30 जो है वो आपका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, है ना। अभी तक तो लक बाई चांस मुझे किसी स्टूडेंट ने एक ने भी नहीं बताया कि कैलेंडर का क्वेश्चन कोई फंसा है, लेकिन अगर फंस गया तो शायद दिक्कत ना हो, ठीक है। बताओ इसका आंसर जल्दी से, महेश अभी देख लेंगे, परेशान मत हो। करिए इसका आंसर जल्दी से। कह रहे किसी महीने का चौथा रविवार 26 तारीख को, तो 26 का क्या है, संडे है, तो उस महीने के तीसरे गुरुवार की तारीख क्या होगी, चौथा है, तो तीसरा कब होगा, मतलब इसमें से 7 घटा दो, इसमें से 7 घटा दो तो कितना बना, 19। 19 को क्या होगा, तीसरा रविवार होगा, ठीक है। इसमें से 7 घटा दो, मतलब 12 को क्या होगा, सेकंड होगा, और इसमें से 7 घटा दो तो यानी कि 5 को क्या होगा, फर्स्ट होगा, सही है। तो 5 को यदि फर्स्ट था क्या, संडे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, घुमा करके देने वाला, ये घुमा करके देने वाला है, तभी आंसर जो है वो 13 और 16 और 15 सभी आ रहे हैं। आनंद 15 कह रहा है, कोई 16 कह रहा है, कोई 13 कह रही है, शिल्पी 13 कह रही है, अलग अलग आंसर इसीलिए आ रहे हैं, घुमा करके पूछ रहा है उसने। अगर यहाँ पर देखोगे ना तुम, तो ये हो गया तुम्हारा सैटरडे, ये हो गया तुम्हारा फ्राइडे और ये हो गया तुम्हारा थर्सडे, मतलब 2 तारीख का पहला थर्सडे हो गया। क्या हो गया, 2 तारीख का इस महीने का पहला थर्सडे, 2 और 7 9, 9 और 7 16, तो 16 तारीख को जो है इसका तीसरा होगा। कितना होगा, 16 तारीख को इसका तीसरा होगा। कितने तारीख को, 16 तारीख को, महेंद्र पाल 13 नहीं होगा, ठीक है, 16 आंसर होगा इसका भी। कितना होगा, 16 तारीख को इसका तीसरा जो है वो कहलाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, बनाओ अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, बनाओ अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है ललिता के पिता की शादी सरिता की मां से हुई थी। ललिता की 2 बेटियां हैं, प्रिया और गौरी। सरिता के 2 बेटे हैं, अतुल और राकेश। विवेक प्रिया के पिता है और मंगेश राकेश के पिता है। और ललिता के पिता अतुल के पिता से कैसे संबंधित है, ललिता के पिता अतुल के पिता से कैसे संबंधित है। अच्छा देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है,
यार ललिता के पिता की शादी सरिता की माँ से हुई थी, तो मान लीजिए ये ललिता है, ललिता के जो पिता है उनकी शादी सरिता की माँ से हुई थी, तो यानी कि सरिता और ये भाई बहन हो गए, मतलब बहन बहन जो भी है। कह रहा ललिता की दो बेटियां हैं, प्रिया और गौरी, तो प्रिया और गौरी जो है इसकी दो बेटियां हैं। सरिता के दो बेटे हैं, अतुल और राकेश, इसके दो बेटे हैं, अतुल और राकेश, इसकी दो बेटियां थी, प्रिया और गौरी। कह रहा विवेक प्रिया के पिता है, तो विवेक इसका पति हो गया, विवेक कौन हो गया, इसका पति, तो ललिता इनकी पत्नी हो गई। ठीक है, मंगेश राकेश के पिता है, तो यहाँ पर कौन आ गए, मंगेश आ गए, यहाँ कौन आ गए, मंगेश आ गए। किसके पिता है, राकेश के पिता है। कह रहा ललिता के पिता, तो ललिता के पिता अर्थात ये है ना, अब ललिता के पिता अतुल के पिता से, तो अतुल के पिता यानी कि ये से कैसे संबंधित है, तो अतुल के पिता इनको क्या बुलाएगा, ससुर बुलाएगा। अतुल का पिता इन्हें क्या बुलाएगा, ससुर, अर्थात फादर इन लॉ, क्या बुलाएगा, फादर इन लॉ। ठीक है, क्या बुलाएगा, फादर इन लॉ बुलाएगा, ससुर जी, क्या आएगा, ससुर जी होगा। ठीक है, क्या होगा, ससुर जी, फादर इन लॉ, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ। कह रहे कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, मतलब आपको वो विकल्प का चयन करना है जिसमें ये आकृति जो है वो छिपी हुई है, जिसमें क्या है, ये आकृति जो है वो छिपी हुई है। तो देखिए बताइए कहाँ छिपी हुई है, तो ये आपकी छिपी हुई है यहाँ पर। ठीक है, कहाँ पर है, यहाँ पर। अगला देखिए 19 है, कह रहे राजू शीर्ष से 10वीं रैंक और नीचे से 21वें स्थान पर है, और उनके बीच में 3 छात्र हैं, तो कक्षा में कितने छात्र हैं। देखिए कक्षा में कितने छात्रों वाले केस पे हमेशा ध्यान रखिएगा, मैंने 2 चीजें बताई है, इसमें 2 पॉइंट होते हैं, एक होता है ओवरलैप केस और एक होता है नॉर्मल केस। ठीक है, इसमें हमेशा दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, एक ओवरलैप केस वाला और एक नॉर्मल केस वाला। तो अगर कोई भी चीज ना दी गई हो तो हमें नॉर्मल केस का फॉर्मूला लगाना है, मतलब कि t इक्वल टू एल प्लस आर प्लस एन, तो मतलब t इक्वल टू हो गया 10 प्लस 21 प्लस 3, 21 और 3 34, 24 24 और 10 कितना हो गया, 34, 24 और 10 कितना हो गया बेटा, 34 हो गया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बना वो ए ऑप्शन बना, यहाँ पर जो राइट आंसर बना वो कितना बना, ऑप्शन ए बना। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट है, एफ जो है वो डी से कैसे संबंधित है। कह रहे एफ ई का पिता है, एफ कौन है, पिता है किसका, ई का। कह रहे जी एक अविवाहित पुरुष है, छोड़ दीजिए, ई जो है वो जी की भतीजी या भांजी है, मतलब ये भतीजी या भांजी है और अविवाहित पुरुष है। एफ कौन है, जी एक अविवाहित पुरुष है, ई जो है वो जी की भतीजी या भांजी है, तो ये पुरुष है, इसकी भतीजी या भांजी ऐसे मान लो। ठीक है, तो इसकी भतीजी हो गई, भांजी नहीं हुई, भतीजी हो गई। ठीक है, कह रहे सी जो है वो डी की सास है और सी के पास केवल एक बेटी है। ठीक है, सी के पास जो है वो केवल एक ही बेटी है, सी के पास जो है वो केवल एक बेटी है। सी कौन है, वो डी की सास है। सी कौन है, डी की सास है, डी की शादी एफ से नहीं हुई है। सी जो है वो डी की सास है और डी जो है वो यहाँ आएगा फिर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर बोला डी की शादी एफ से नहीं हुई है। अब मैं क्या बिना रहा था, देखो मैं जो कोशिश कर रहा था, कोशिश मैं भी वही कर रहा था जो तुम कर रहे होगे, तुमने ये तो बना लिया होगा, इतना तो तुमने सबने बना लिया होगा, यस और नो, आया ना, इतना सबने बना लिया होगा। अब तुम भी क्या लगा रहे होगे कि डी की शादी इससे करा दो और सी इसको बना दो, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, सी की केवल एक ही बेटी है, अब इसके ऑलरेडी 2 बेटे तो हो गए है ना, तो जब 2 बेटे हो गए तो ये केस यहाँ पर हो गया, गड़बड़ा गया। अब यहाँ पर सी की केवल एक ही बेटी हो गई, वो ई हो गई, और डी कौन हो गया, ई का पति हो गया। अब क्वेश्चन पे क्या था, क्वेश्चन में था एफ इज रिलेटेड टू डी, मतलब डी जो है वो एफ को क्या बुलाएगा, तो डी जो है एफ को बुला देगा ससुर। तो यहाँ पर दोबारा से एक बार ससुर जी आ गए, कौन आ गए, ससुर, अर्थात फादर इन लॉ, अर्थात फादर इन लॉ। ठीक है,